आप सबका स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में। और आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज्ड कि मैं आपके बीच में आज प्राणिक हीलिंग के बारे में बात करूंगी। 2005 पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉक्टर अंजना टंडन। आई एम ए नॉन मेडिको। आई वाज टीचिंग zoology throughout for last 35-40 years in colleges and university। और मैं अब रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। और मैंने 2005 में प्राणिक हीलिंग से का मतलब जर्नी स्टार्ट की थी मेरी, जो कि अभी तक चल रही है। और वैसे तो इसके संग मैंने बहुत सारी मोडालिटीज करी हैं। आई रीड टेरो, आई रीड रुन, आई डू द रमल शाह अरेबिक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, बहुत सारी चीजें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये एक, इट इज जस्ट एन नॉट ओनली आर्ट, इट इज साइंस। ये एक बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश साइंस है, जो हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा हुआ था। और उसकी बहुत सारी बातें हमें पहले पता थी, लेकिन शायद उस साइंस के बारे में नहीं पता था। साइंस कहीं खो गया था और वो खाली आर्ट रह गया था। जैसे अगर अगर आप ये जाने कि बहुत बचपन में जब कभी हम बीमार होते थे, तो हमारी दादी नानी हमारे पे नॉन कहा करती थी हमारी मम्मी को कि राई नॉन वार दो, राई नॉन वार दो। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें से जानते होंगे कि वो उतार के डाल दिया करते थे, और उसका क्या इफेक्ट होता था, हम ठीक भी हो जाते थे। लेकिन वो बेसिकली वो क्या काम करता था ये शायद हमें पता नहीं था। तो आज आपके सामने मैं बात करूंगी प्राण ऊर्जा की। तो क्या मैं आपसे छोटा सा, बिकॉज लेट इट बी ए इंटरैक्टिव सेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि खाली एक जने के बोलने से मोनोलॉग होता है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है प्राण ऊर्जा आप किससे समझते हैं, क्या होता है? एनी वन ऑफ यू प्लीज। भंवर जी ही आपको अनम्यूट करेंगे, रेज करिए हैंड। कौन बताएगा प्राण ऊर्जा? रेज हैंड कर रहे हैं कुछ साथी और जी, करने वाले अब साथ। आप पूछें प्लीज, आप बताएं इनसे अनम्यूट करके कि कौन बताएगा प्राण ऊर्जा क्या होती है। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपको माइक ऑन किया है। यस सर, थैंक यू सो मच। प्राण ऊर्जा हम दैट्स लाइक ऐसा मान सकते हैं कि हमारा अंदर का एक वाइटल फोर्स है, जो स्पिरिचुअल है, ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिव है, स्वतः ही अपने आप ही चलता है। ये हमारी प्राण ऊर्जा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कविता जी, डॉक्टर कविता जाट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि मैं कई बार जब कल ये बात होती है कि अगर कोई एक जीवित व्यक्ति हो और मृत्यु जो डेड जो इंसान होता है उसके बीच में क्या फर्क होता है और प्राण क्या है, तो बहुत से लोग जो हैं प्रोबेबली सांस को समझते हैं, ब्रीदिंग को समझते हैं। लेकिन अगर आप अपन इसको समझें कि अगर हम ब्रीदिंग थोड़ी सी देर रोक लें तो हमारी मृत्यु नहीं होती है ना। लेकिन प्राणा एक जो चीज है वो हमारे अंदर का वाइटल फोर्स है। और इस वाइटल फोर्स से अगर हमारे में से निकल जाए तो फिर हम, जैसे आज अगर मैं अंजना हूं, तो हमारे मेरे में से अगर वाइटल फोर्स निकल जाएगा तो मैं सिर्फ बॉडी रह जाऊंगी। लोग कहेंगे वो बॉडी पड़ी हुई है, बिकॉज वो जो फोर्स है जो हमें जीवित रखता है वो हमारे में से कहीं निकल गया है। तो ये प्राणा क्या है? बिकॉज है तो प्राण, क्योंकि जैसे हिंदी इंग्लिश में फर्क होता है, राम रामा हो जाते हैं, कृष्ण कृष्णा हो जाता है, ऐसे ये प्राणा हो गया है और कुछ नहीं है। और इसमें प्राण ऊर्जा का संतुलन कैसे करते हैं? अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये बात शायद पहले बहुत लोगों को पता होगी, जैसा कि मैं गैस कर पाती हूँ, कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो फिजिकल या भौतिक शरीर डबल होता है। ये तो जो हम विजिबल बॉडी है, एक हमारे चारों तरफ इनविजिबल बॉडी भी होती है। तो इनविजिबल बॉडी क्या होती है? इट इज एनर्जी बॉडी। इट इज हमारे चारों तरफ की एक एनर्जी बॉडी होती है जो हमको एनर्जी देती है। और ये एनर्जी और ऊर्जा जो है हमारा शरीर चलाती है। अब इस एनर्जी बॉडी की एनाटॉमी क्या है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें जैसा कि आप बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, इसमें तीन चीजें बहुत खास मानी जाती हैं। हमारे सब भगवानों के ऊपर आप देखते हैं कि एक इस तरह का हेलो बना हुआ होता है, लाइट का, प्रकाश का एक हेलो बना हुआ होता है। और या बहुत से भगवानों के कैलेंडर में आप देखते हैं कि उनकी बॉडी से प्रकाश की किरणें निकल रही होती हैं। इसको हम जो है आभा मंडल कहते हैं, जो कि ऑरा होती है। और ये जो ऑरा है, ये ऑरा बेसिकली एक इनर ऑरा भी होती है जो कि कंडेंस्ड होती है, जो कि बॉडी को चलाती है। फिर उसके बाद एक आउटर ऑरा भी होती है
जो कि दूर तक फैली होती है, और कभी कभी नहीं कहते कि हम दूर से कहते हैं कि यार आई डोंट लाइक दैट पर्सन, या वो आदमी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो वो वहां से वाइब्स आपकी कैच कर लेगा और वो कहेगा कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपकी ऑरा के थ्रू उस व्यक्ति तक पहुंच रही है, और वो व्यक्ति गैस कर पा रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करता है। और बिना कहे जब हम किसी को बहुत लाइक करते हैं, तो आपके अंदर से जो बहुत लविंग वाइब्रेशंस जो है आपकी ऑरा के थ्रू उस व्यक्ति तक जा रही हैं, और इसलिए वो आपको व्यक्ति जो है वो बहुत पसंद करता है। सो हमारी जो एक चारों तरफ हमारा आभा मंडल होता है। दूसरा, हमारे शरीर को चलाने के लिए, अगर आपने पहले शब्द सुना होगा, एक सॉरी बहुत जरूरी बात है, आई एम सो सॉरी मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करना पहले भूल गई हूँ कि जिसकी वजह से हमें ये मिला है। मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने हाथ और पैर अनक्रॉस कर लें, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे मास्टर ने हमें सिखाई है, कि अगर हम कभी भी हाथ बंद करके बैठते हैं तो वी आर नॉट इन अ मूड टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। आपने विवेकानंद जी की फोटो, अगर आपने उनका जो एक मेन पोज है वो आपने देखा होगा कि वो यों करके खड़े हैं। जब आप यों करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग करके और एक शील्ड बना के खड़े हैं। दूसरा कुछ भी सोचे वो आपके ऊपर नहीं होता है, लेकिन व्हेन यू ओपन योर हैंड तो आपको हर चीज जो दूसरा दे रहा है वो रिसीव हो रही होती है। तो प्लीज अनक्रॉस योर हैंड्स एंड लेग्स। और मैं 2 मिनट के लिए, Supreme God, Divine Father, Divine Mother, kindly please help us, Master Chakaksui and Mahaguruji Mailing, to help us in understanding and passing the deep, deep, deep understanding what you have given us about the pranic healing to all these people, and have the deep, miraculous healing, deep spiritual healing to all these people. Thank you, thank you, thank you. सॉरी, इन्वोकेशन इसको कहते हैं। इन्वोकेशन जो भी आप कुछ अच्छा काम जो ईश्वर के प्रदत्त है अगर करने जा रहे होते हैं और उसके पहले करते हैं, तो आपको इन्वोकेशन करना बहुत जरूरी है। तो अब आप, सॉरी मैंने उनके बगैर पहले चालू कर दिया था। आई वॉज लिटिल एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट कि प्राणिक हीलिंग क्या होती है। तो जो चक्रा है उसका डिस्क्रिप्शन हमारे स्क्रिप्चर्स में भी मिलता है, लेकिन योगा में आपने पढ़ा होगा, जो लोग यहाँ पे योगा से संबंधित हैं उनको मालूम है कि 7 चक्रा, मेन चक्रा का जो है डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो इसके फाउंडर हैं, प्राणिक हीलिंग के फाउंडर हैं, वो उनका नाम है मास्टर चकोक्सुई। एक वो फिलिपिनो थे, और उन्होंने बहुत 20 साल तक स्टडी किया, बहुत सारे अलग अलग देशों के अलग अलग कल्चर्स के पुराने स्क्रिप्चर्स को जाके बहुत डीप स्टडी करके, और उन्होंने एक कंपाइल्ड जो है कोर्स बनाया, और साइंटिफिकली बेस्ड। और उसमें हर सबसे जो चीज मुझे बहुत लुभाती है, बीइंग अ साइंस टीचर, कि उन्होंने कहा है कि यू कैन वैलिडेट और यू कैन एक्सपेरिमेंट ईच एंड एवरीथिंग। इसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो कहते हैं कि आप मेरी कहीं भी किसी भी बात को माने नहीं जब तक कि वो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर लें। तो ये जब आप देखेंगे, आप हर चीज अपने में आजमाएंगे, तब आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यस दीज थिंग्स वर्क। तो उन्होंने 8 की जगह उन्होंने 11 चक्रास बताए। अब चक्रास जो होते हैं क्या होते हैं? क्योंकि एनर्जी बॉडी जो है वो बिल्कुल हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके कंटूर में ही पास पास चलती हुई एक बॉडी होती है, और उस बॉडी में कुछ वॉर्टेक्स होते हैं, कुछ प्लेसेस होती हैं जो कि मेन एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए। अब वाइटल ऑर्गन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? जैसे कि हमारे हेड में है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, हमारा टेस्टिस ओवरीज हैं, हमारे लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन सबको अलग अलग करने के लिए अलग अलग चक्रा होते हैं, और हर चक्रा जो है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द ऑर्गन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑल्सो। आपको मालूम है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो भी बॉडी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। मेनली 2 सिस्टम जो है वो बॉडी को बहुत कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर 11 चक्रा होते हैं।
अब इन 11 के अलावा कई और चक्र हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ेगा साहब 107 चक्र हैं। तो 107 चक्र हैं, लेकिन उसके अलावा मेजर हैं 11, फिर कुछ माइनर हैं और कुछ मिनी चक्रास हैं। ये क्या करते हैं, ये जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको कंट्रोल करते हैं, उनको गवर्न करते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं और उनको ठीक रखते हैं। तो ये तो हुए चक्रा और ये हुई एनर्जी ऑरा। अब जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड को दौड़ाने के लिए धमनी और शिराएं होती हैं, ऐसे ही इस एनर्जी को ऊपर से लेके नीचे तक दौड़ाने के लिए नाड़ियां होती हैं, जिनको कि हम मेरिडियंस कहते हैं। और ये मेरिडियंस जो हैं, आपको अगर डॉक्टर आप बॉडी काटेगा तो उसको कहीं भी नजर नहीं आएंगी, बिकॉज ये इनविजिबल पार्ट है। ये एथरिक हैं, एथरिकली होती हैं, ऊर्जा शरीर में होती हैं। और ये नाड़ियां जो हैं वो एक चक्रा से दूसरा चक्रा तक और पूरी चारों तरफ जो है ये शरीर में ऊर्जा पहुंचाती हैं। अब हम करते क्या है, देखिए प्राणिक हीलिंग 2 मेन प्रिंसिपल पर आधारित है। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा शरीर अपने आप को स्वतः ठीक करने की ताकत रखता है। कैसे पता, आज मेरी हड्डी टूट गई, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया। अब उस हड्डी को जोड़ेगा कौन, मेरा शरीर जोड़ेगा, डॉक्टर ने सिर्फ प्लास्टर बांधा है, राइट। उसको मेन जो जोड़ने की ताकत है वो मेरे शरीर में है ना। तो इसका मतलब एवरी बॉडी हैज दिस इंटरनल पावर टू हील आवरसेल्फ। हम सब में है, हम सब अपनी बॉडी को जो है ठीक कर सकते हैं। तो फिर बाकी हीलिंग मोडालिटीज की क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक है ये सोच भी कि जब हम ठीक कर ही सकते हैं तो उसकी क्या जरूरत है। उसकी जरूरत है कि अगर आप देखेंगे, अगर एक 7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चे की हड्डी टूटती है और एक 80 साल के बुजुर्ग की हड्डी टूटती है, तो किसकी जोड़ने में टाइम लगे, क्योंकि ये जो पावर है अंदर से ये आती है ऊर्जा से, कि जिसमें ज्यादा ऊर्जा होगी उसकी उसकी हड्डी जल्दी जुड़ेगी, जिसमें कम ऊर्जा होगी उसकी हड्डी लेट जुड़ेगी। तो ये जो पावर है टू हील आवरसेल्फ, इसको ठीक करने के लिए हीलिंग मोडालिटीज आती हैं, एनर्जी मोडालिटीज आती है। कैसे, हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा शरीर है, ये ऊर्जा जो है संतुलित नहीं है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी डिप्लीट हो जाती है, कभी उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव चीजें कैसे आती हैं ऊर्जा शरीर के अंदर, तो ऊर्जा शरीर के अंदर नेगेटिव चीजें आती हैं हमारे ही द्वारा। भौतिक शरीर के अलावा हमारे 7 शरीर और हैं, जिसमें एक हम सोचते जो हैं, हमारे इमोशन जो हमारे भाव हैं, एक इमोशनल बॉडी होती है और एक मेंटल बॉडी। हमारी जो सोच है, थॉट फॉर्म्स है, वो भी एक अलग फॉर्म होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत पॉजिटिव, जैसे कि अभी आपके भंवर जी बता रहे थे, हर चीज में उनके चेहरे पे एक उत्साह है, आवाज में एक जोश है, सबको जो है मोटिवेट करने वाला। और कुछ लोग होते हैं, ठीक है तुम कैसे हो भाई, ठीक है चल रहा है। अरे भाई चल क्यों रहा है, जब आप जैसे भी हो जहां भी हो आप आराम से बोलो ना, आप मतलब उसमें कोई वो नहीं है। तो ये जो है ये सोच होती है, ये अंदर से सोच निकलती है। अच्छा, और दूसरा होता है हमारे थॉट फॉर्म्स के अलावा इमोशंस। बहुत से लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, कुछ हुआ नहीं, अरे मेरा तो वो ट्रांसफर हो गया, कैसे जाएगा सामान, कैसे होगा, मेरा बॉस आया है खड़ूस कहीं का, कल मेरे को बुलाएगा वो करने के लिए। ये सारी चीजें, हमें कुछ हुआ नहीं है लेकिन पहले से ही हम उस चीज में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे अंदर सारी की सारी नेगेटिविटी आ गई। तो व्हेन यू कंट्रोल योर इमोशन, व्हेन यू कंट्रोल योर थॉट, तो आपके पॉजिटिव इमोशन बॉडी होती है और थॉट फॉर्म होते हैं, तो आपकी जो ऑरा है, शरीर जो ऊर्जा शरीर है, वो भी स्ट्रांग रहता है। समझ में आया बात। तो इसलिए नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कई बार हम जनरेट करते हैं, कई बार दूसरे प्रोजेक्ट करते हैं। आप गए बाहर, कोई जना आजकल आपको मालूम है बॉडी शेमिंग बहुत होती है, क्योंकि अगर यहाँ वेट लॉस की बात हो रही है तो हम बॉडी शेमिंग की भी बात करते हैं। बॉडी शेमिंग होती है, कोई ये बताएं
क्या किस शादी होने के लिए पतली लड़की चाहिए साहब? अरे भाई पतली लड़की चाहिए तो क्या बच्चे पैदा करने के लिए तुम ये चाहोगे कि लड़की में वो सास कहेगी कुछ तो खिलाओ, लड़की में जान आए जो बेटा पैदा करे? तो फिर तो शरीर चाहिए ना। तुमको शादी करने के लिए बिल्कुल ऐसी पतली सी लड़की चाहिए, और बच्चे पैदा करने के बाद काम करने के लिए घर में मोटी लड़की चाहिए। तो इट शुड बी द बैलेंस, फिटनेस होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए हर उसको रखने के लिए ना एक थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए, शरीर को संतुलित होना चाहिए, शरीर को फिट होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो चक्रास हैं, नाड़ी हैं, ऑरा हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जो 2 लॉज मैंने आपको बताए थे, वो 2 लॉज क्या है? एक तो जो हमारा शरीर है वो खुद ठीक होने की ताकत रखता है, लेकिन कहीं पे अगर डिप्लीशन आ गया, किसी ने कह दिया इतनी पतली लड़की, इतनी मोटी लड़की, तो लड़की तो सब गई बेचारी, उसके यहाँ पे धक से आगे हार्ट पे लगा किसी का कावा, और उसके यहाँ हार्ट चक्र की जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो गई, है ना। अब उस डिप्लीशन को हीलर कैसे निकालेगा? तो इसमें अब आप पूछेंगे कि ऐसे तो रेकी वेकी भी बहुत है, रेकी हीलिंग भी जो है एनर्जी हीलिंग हेल्थ है, लेकिन प्राणिक हीलिंग में हमारे मास्टर ने हमको एक टूल दिया है, और उस टूल का नाम होता है स्कैनिंग। ये एक ऐसा वरदान मिला है जिससे कि, और ऐसा नहीं कि इसको सीखने के लिए कोई हमारे पर निकलते हैं या कुछ होता है। आप सब जने अगर यहाँ पे रहेंगे साथ में, हम आपस में बात करके आपकी सारा सबको हम स्कैनिंग करवाएंगे कि कैसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैनिंग क्या होती है? हम दूर बैठ के किसी भी व्यक्ति के चक्रास को हम ऐसे ऐसे करके स्कैन कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में, बॉडी के कौन से पोर्शन में कहाँ पे एनर्जी कम है, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, कहाँ पे काला काला दिख रहा है, कहाँ पे कुछ हो रहा है, और फिर हम उस एनर्जी को वहां से निकाल कर और अपने द्वारा एक फ्रेश एनर्जी और प्राणा वहां डालते हैं, जिससे कि वो वहां पे संतुलन बनता है। अब ये जितना कहना आसान है शब्दों में, समझना भी उतना आसान है, लेकिन एक्चुअली इट इज अ वेरी, थोड़ा सा प्रक्रिया अगर हम इसको समझें। हीलर कहाँ से लाएगा एनर्जी? मैं मेरी अगर एनर्जी 10 लोगों को दूंगी तो मैं डिप्लीट हो जाऊंगी। एट द एंड ऑफ द डे मैं बिल्कुल गई बेड पर, क्योंकि मैंने 10 लोगों को हील कर दिया। मुझे लेने के लिए कहाँ से मिलेगी? मैं ले सकती हूँ, देखिए 3 मेन स्रोत हैं हमारे एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से स्रोत हैं? एक तो है भगवान का दिया हुआ सूर्य, जो कि हम सब के लिए फ्री फ्री फ्री, और उससे हम उसकी बिल्कुल भी हम समझते ही नहीं है, उससे एनर्जी हमारी आती है, और उस एनर्जी से उससे हम अपने अंदर ऊर्जा पाते हैं। ये कैसे आपको पता चलेगा? आप उन दिनों का सोचो कि जिन दिनों में सूरज नहीं निकलता, जिन देशों में सूरज नहीं निकलता, वहां के दिन कैसे ढीले ढीले होते हैं बिल्कुल। और जिन जिन दिनों में, लेकिन इसकी एक चीज है, 5 to 10 minutes इन द सनलाइट इज इनफ। क्योंकि अपना जो देश है एक टेम्परेट देश है, यहाँ पे सन बहुत अधिक मात्रा में चमकता है, तो बहुत ज्यादा देर हमको सन में नहीं रहना है। 5 से 10 मिनट इज इनफ, क्योंकि ये बहुत पोटेंट है। सनलाइट की जो पावर है, प्राणा है, वो बहुत पोटेंट पावरफुल होता है, तो उससे ज्यादा उसके अंदर हमको नहीं रहना होता। अब इसके अलावा दूसरा है एयर। चारों तरफ की जो एयर है, हवा है, आपको मालूम है कि अगर हम हवा नहीं लेंगे, हम ब्रीदिंग, किस दिन हमारे को सांस नहीं आएगी, तो हमारी बॉडी वैसे ही डिप्लीट हो जाएगी। और तीसरी जो है वो है अर्थ। अर्थ से, जमीन से, आप सबको, कोई भी इस पे ऐसी बात नहीं है जो मैं कुछ नया बता रही हूँ कि नंगे पैर घास पे चलना सबको पता है कि जब आप चलते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में चप्पल खोल के आप मंदिर के प्रांगण में पैर रखते हैं, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज वो इतनी, वहां पे ऊर्जा है अंदर, इतनी पवित्रता है कि आपको वहां के फर्श पे पैर रखते ही वहां से अंदर की, वहां की एनर्जी आपके सोल चक्र, पैरों के सोल में से निकलती है और वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो ये सारे जो हैं एनर्जी के सेंटर्स हैं जो एक हीलर लेता है। इसके अलावा सबसे अच्छा उपचार ये भी हो सकता है कि जब कभी आपको लग रहा हो, वीक लग रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, आप जाएं और एक बहुत बड़ा सा ग्रीन पेड़ को देख के और यूं पकड़ के
अब लिपट जाए उसे थोड़ी सी देर के लिए, उससे बातें करें। दैट ट्री विल गिव यू एनर्जी। और मैंने बड़ा सा पेड़ क्यों बोला है आपको? क्योंकि अगर आप छोटे छोटे से पौधों को पकड़ेंगे तो उनकी एनर्जी आप ले लेंगे तो वो बेचारे सिधार जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। इसके लिए बड़ा वृक्ष होना बहुत जरूरी है। छोटे पौधे से हम उसको नहीं ले सकते। आई थिंक, मेरे ख्याल से हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, तो ये कंटिन्यू करूंगी मैं अगली बार। अब मैं हमारी जो दूसरी साथी है, आई विल आस्क हर टू मेक एन एक्टिविटी विद यू पीपल। रुचि, क्या आप कोई एक्टिविटी करवा सकती हैं आप सबसे, जो इनको थोड़ा सा ऊर्जा का एक पता चले कि ऊर्जा कैसे होती है। हम आप सबको आज महसूस कराते हैं, खाली बातें नहीं करेंगे। लेट्स बी एन एक्टिव सेशन ऑल्सो, जब आपको पता चले कि वाकई में ऊर्जा क्या होती है। आई रिक्वेस्ट रुचि जी, आप रुचि सबको मोस्ट महसूस वेलकम रुचि मैम। मैं करें। सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप केवल ऐसे देखते ही नहीं रहे, जज नहीं करें, जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा रियलाइज और फील भी करते जाएं, ताकि आपको एक परिणाम तक आप पहुंचे। मोस्ट वेलकम रुचि मैम। थैंक यू बाबर सर, थैंक यू अंजना जी। मेरा नाम रुचि रेपुरिया है। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम रुचि रेपुरिया है। मैं हीलिंग फील्ड के अंदर 2009 में आई थी। पहले मैंने मुझे दूसरों ने जब बोला कि नहीं हीलिंग करना है, विश्वास पैदा हुआ लोगों में। मैंने दूसरों के लिए हीलिंग करना चालू किया, तब मेरा विश्वास बढ़ता गया और इसमें इतना मुझे बेनिफिट मिला कि मैंने आगे इसकी पढ़ाई करी, इसका एग्जाम दिया। और अभी इंटरनेशनली इस चीज को मैंने अचीव भी किया कि मैं सर्टिफाइड प्राणिक हीलर बन गई हूँ। मुझे इस एनर्जी को फील कराने के लिए, एक सेकेंड। हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क कम है आपका बोले, पर आवाज आ रही है। जी जी। हम आज इस एनर्जी को फील करेंगे। अ, अपने दोनों हाथ खोल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आप आप जो भी काम कर रहे हैं अभी, आप उससे अपने आप को अपना ध्यान हटाकर अपने आप के अंदर केंद्रित कीजिए। अपने आप को सेंटर में लाइए। अब बड़ी लंबी लंबी सांस लीजिए। हम 6 काउंटिंग करेंगे। 1, सांस लेते हुए, और 3 काउंट तक हम उसको होल्ड करेंगे। होल्ड। 1, 2, 3। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड। 1, 2, 3। इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड। 1, 2, 3। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम 3 बार ओम मंत्र का जाप करते हैं। ओ। 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 आप एकदम प्रेजेंट में हैं। अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। आपके चारों ओर जो वाइब्रेशंस हो रही है शरीर के, उसको महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों को आमने सामने लाइए।
एक बार देखिए, इस तरह से एक बार देखिए, आँख खोलकर एक बार देखिए मैंने किस तरह से किया हुआ है। इस तरह से हाथों को आमने 5 से 6 इंच की दूरी पे अपने दोनों हाथों को रखिए और श्वास लेते रहिए। श्वास लेते-लेते अपने हथेलियों के बीच की बीच एकदम बीचों-बीच ध्यान रखिए। सेंटर पे आप ध्यान रखिए, उँगलियों के सेंटर पे ध्यान रखिए और उस ऊर्जा को आप अपने हाथों के बीच में फ़ील कीजिए। भंवर सर ऐसे रखिए हाथ। अब आप फ़ील कीजिए। हाथ की हथेलियों के बीच में केंद्रित कीजिए और उँगलियों के बीच में एकदम सेंटर में, और ब्रीथ करते-करते दोनों हाथों के बीच में एनर्जी को फ़ील कीजिए। हम 10 बार ब्रीथ करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इस हाथ इस हाथ को सांस लेते हुए हम दूर लेके जाएंगे, थोड़ा-सा सांस छोड़ते हुए पास लेके आएँगे। दोनों हाथों के बीच में आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। ये एक लाइट है, यह एक ऊर्जा है। इसको एक बॉल जैसे इमेजिन कीजिए। एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा है ये। इसके बीच में इसको एक बॉल जैसा, लाइट जैसा इमेजिन कीजिए। अपना हाथ ऐसे ही रखिएगा। क्या कोई बताएगा किसी को कुछ फ़ील हो रहा है? हैंड रेज़ कर दीजिए, अगर किसी को कुछ फ़ील हो रहा है। सर इनको अनम्यूट करेंगे? यस, गुड मॉर्निंग मैम। जैसे ऐसे वो फीलिंग श्वास ले रहे थे ना, तो ऐसा लगता है जैसे बॉल हाथ में है और स्प्रेड कर रहे थे, तो ऐसा लगता है ऐसे जा रहे हैं वापस, ऐसा हो रहा है, ऐसा फील बिल्कुल। हो रहा था। भारीपन लग रहा है ना हाथ में? हाँ, कुछ ऐसा ऊर्जा लगता है। ऊर्जा जैसा लग रहा है। यस। इस बॉल आप लोग किसी के भी शरीर में, अब हम एक चीज़ और करते हैं, ये एनर्जी है, यही एनर्जी है। किसी के शरीर में जहाँ कहीं पे भी दर्द हो रहा है, कोई भी तकलीफ हो रही है, हम अपनी हथेली वहाँ रखते हैं और उस ऊर्जा को हम फ़ील करते हैं कि वो जगह एकदम ठीक हो गई है, इस ऊर्जा ने उसको हील कर दिया है। ऐसा आप करके एक बार देखिए, जिसको भी कहीं पर भी दर्द हो रहा है या कोई भी तकलीफ हो रही है।
2 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। ये ऊर्जा अपने आप अपना काम करेगी। आपको बस खाली पकड़ के नहीं रखना है, आपको यही सोचना है कि वो ठीक हो रही है। एनर्जी बहुत ही पवित्र होती है, उसका टेस्ट नहीं लेना है हमको। बस एक बात का ध्यान रखें, फ्रंट हार्ट पे नहीं रखें। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग फ्रंट हार्ट पे एनर्जी रख रहे हैं। फ्रंट हार्ट पे रखने से हार्ट का कंजेशन हो जाता है। शरीर में कहीं और भी अगर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां रख लें, लेकिन हार्ट के सीधे हार्ट के ऊपर ना रखें। किसी को कुछ महसूस हुआ, आप लोग इसको शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार मैम, मैं आरती हूँ। और मुझे पहले ऐसे फील हुआ जैसे हाथ में एक बॉल है, और फिर मैं शायद उसको ट्रांजिट नहीं कर पाई, या प्रोसेस मुझे आता नहीं है। पर मुझे फील अंदर, मतलब वो जो मैडम ने बोला ना कि हार्ट पे कंजेशन लगता है, वो मुझे फील हुआ। हाँ, हार्ट के सामने हम नहीं रखते हैं क्योंकि हमारा हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। और अ, हम और कहीं आप रखिए, और आपके कहीं पे भी कुछ तकलीफ हो रही है, उसको आप एक बार फील करने की कोशिश कीजिए। जी। यहाँ पे मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि हम लोगों ने जब अपने हाथों को अपने सामने रखा और आपने अपना ध्यान हथेलियों के सेंटर पे जब ले गए, तो होता क्या है, आपने सुना है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, है ना। जहां हम अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करते हैं, वहीं पे एनर्जी जाती है। तो इन दोनों हथेलियों के बीच में आपकी जो ऊर्जा फ्लो है, वो स्टार्ट हो गया, प्रवाह स्टार्ट हो गया, और आपकी हथेलियों के बीच में धीरे धीरे वो ऊर्जा की एक बॉल बन गई। अब जब आपने हाथ थोड़े थोड़े सरकाने चालू करे, तो किसी को मैग्नेटिज्म जैसा लगा, किसी को हीट जैसा लगा, किसी को सेंसेशन सा हुआ। ये सारी टिंगलिंग सेंसेशन बताती हैं कि आपको ऊर्जा फील हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक प्रूफ है कि आपको ऊर्जा महसूस हुई। दूसरा, जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपने क्रिलियन फोटोग्राफी के बारे में सुना है। क्रिलियन जो कैमरा है, वो भी आप सबको, आप पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो हमारे एनर्जी बॉडी की तस्वीर ले सकता है। अब मुझे लग रहा है क्योंकि समय खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। अगले संडे हम फिर मिलेंगे। आज गोधूली के समय या इसी समय बाहर जाके अगर आप एक ऐसी जगह लाइट को देखेंगे, सन को देखेंगे, जहां पे बहुत तेज सनलाइट नहीं है, तो आपको बहुत छोटे छोटे से स्पार्क करते हुए बहुत गौर से देखना पड़ेगा। क्षण आपको कण नजर आएंगे, एंड दीज आर नोन एज द एनर्जी ग्लोब्यूल्स, वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स। आप देखिए, आपको हवा के ये वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स ऊपर सन की लाइट में छोटे छोटे से स्पेक जैसे तैरते हुए नजर आएंगे। उसी तरह अगर आप बहुत गौर से पृथ्वी की तरफ देखेंगे, नीचे जहां कर मिट्टी है या पानी डाला है, वहां भी आपको ये छोटे से कण नजर आएंगे। आज कोशिश करिए, और अगली बार हम इसी तरह की एक्टिविटीज जारी रखेंगे, और आपको हर बार हम बहुत सारी चीजें जो हैं
वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू।